दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से न कि सिर्फ बहुत से पैसे कमाए बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाया है। ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाना का एक बहुत ही बड़ा और फायदेमंद तरीका है, लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया था। आज हम उन्हीं शख्स के बारे में बताने वाले हैं। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट है। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन बफेट ने सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने पैसे कमाए कि आज वह दुनिया में से सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत की बात तो ये है कि इतने अमीर होने के बाद भी बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने ऐसे ही लाइफ स्टाइल के कारण ही वो अधिकतर चर्चा में भी रहते हैं। उनकी यह खासियत लोगों में यही सवाल पैदा करती है कि आखिर उन्होंने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिता से ही आया होगा, जबकि उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया था। और जब वॉरेन बफेट 1 साल के हुए तब उनके माता पिता गरीबी की जिंदगी गुजारने लगे थे। वॉरेन बफेट का बचपन गरीबी में बीता हुआ था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी मां उनके पिता को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी। दोस्तों, ताकि वॉरेन के पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालातों और गरीब को देखकर वॉरेन ने खुद से यह वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनियर बन जाऊंगा और या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर छलांग मार लूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थी, लेकिन वॉरेन बफेट को बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र से ही वॉरेन ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन 10 साल के थे और अपने शहर के लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे थे, तब उनकी नज़र 1000 वे टू मेक $1000 नाम की किताब दिखी। वॉरेन ने इस बुक को पूरा पढ़ा। इस बुक को में बताए गए सभी आइडिया को भी ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडिया में एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आया और वो था कंपाउंडिंग। दोस्तों, जिनके अनुसार अगर आप $100 से एक वेडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं, उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारे वेडिंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है। वैसे तो यह तरीका पैसे कमाने का काफ़ी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इसे लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगी। दोस्तों, वॉरेन को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया था। वॉरेन बफेट में 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बुक्स बेचे, च्युइंगम बेचे और इतना ही नहीं, वॉरेन ने सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। उन्होंने न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस से जो पैसा कमाए थे, उससे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला शेयर $38 में खरीदा था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मज़ा आने लगा था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी की मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट काफ़ी दुखी हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़कर के $40 हो गई है, तब उन्होंने शेयर को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्होंने आसपास हुआ कि
एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। अपनी इस गलती वॉरेन बफेट कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग, ग्रेट हाउस्ट मेक ग्रेट वेस्ट। मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। फाइनेंस में इंटरेस्ट होने की वजह से वॉरेन बफेट ने इस फील्ड में पढ़ाई की। वॉरेन बफेट ने अपनी पढ़ाई वार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की थी। इसके बाद वॉरेन अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए थे। जब वॉरेन बफेट सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उनके पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेने के बाद भी वॉरेन बफेट ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉरेन बफेट ने अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होने की वजह से वॉरेन बफेट काफ़ी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें काफ़ी फायदा भी मिल रहा था। अपनी करियर की शुरुआत में वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनने थे जिसकी मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई हो। ऐसी कंपनियों की शेयर खरीदकर वॉरेन बफेट उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने अपनी इस आइडिया से कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्हें काफ़ी फायदा मिली। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई तब उनके सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनना जिनका मैनेजमेंट खराब है, उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपने ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस देती हो। इससे यह होगा कि तुम बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अपने मेंटर के बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीके को यूज करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा। इसी टेक्निक का यूज करते हुए वॉरेन बफेट ने ब्रेकशिरी हैथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हुई जिससे वॉरेन बफेट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के CEO भी बन गए और आज भी वो इस कंपनी का CEO है। अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में एक मिलियनियर बन गए थे, जिससे उनकी प्रॉमिस भी पूरी हो गई थी। दोस्तों, मिलियनियर बनने के बाद वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा था। पहले के मुकाबले आज उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, लेकिन आज भी वॉरेन बफेट अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट आज भी ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसा नहीं थे। पहले बिल गेट को ऐसा लगता था वॉरेन बफेट उनसे काफ़ी अलग है, जिनसे उनकी बातें उनसे मैच नहीं होती है। इसीलिए जब बिल गेट और वॉरेन बफेट की मीटिंग फिक्स्ड हुई तो बिल गेट ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह मीटिंग 10 घंटे तक चली थी और मीटिंग खत्म होने के बाद बिल गेट्स वॉरेन बफेट के मुरीद हो गए। अब वॉरेन बफेट काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बफेट बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। साथ ही उन्होंने अपने कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी के नागरिक से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, वर्तमान समय में वॉरेन बफेट का नेटवर्थ 10,500 करोड़ US$ है, लेकिन वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया है कि वह अपने इनकम का 99% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाया जाए।
दोस्तों इस तरह के विचार ही वॉरेन बफेट को दुनिया से सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाते हैं। तो दोस्तों ये सक्सेस स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही सक्सेस स्टोरी में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।